फ्रेंड्स, आई एम शबाना सैफी और आज हम मुबीन सर से बात करेंगे सक्सेस के ऊपर। तो सर हमें बताएं कि क्या लाइफ में सफलता पाने के लिए टैलेंट का होना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टैलेंट का मीनिंग ही अलग है। टैलेंट का मीनिंग होता है कि बचपन से जो बच्चे में क्वालिटी होती है, स्किल होता है, उसे सिखाया नहीं जाता। टैलेंट को वो बचपन से ही होता है। टैलेंट का होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बहुत कम परसेंटेज ऐसा है जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं। बाई बॉर्न अच्छा कुछ एक फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन स्किल्स का होना ज़रूरी है। स्किल्स जो है डेवलप किए जा सकते हैं, टैलेंट डेवलप नहीं किया जा सकता। तो स्किल्स को सीखा जा सकता है, स्किल्स का होना ज़रूरी है। और बहुत सारे टैलेंटेड लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो नाकामयाब हैं और स्ट्रगल करते हुए पाए गए हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, टैलेंटेड पीपल ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं और एक ज़्यादा टैलेंटेड जो नहीं है लोग, वो काफ़ी कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए देखे गए हैं। इसका रीज़न ये है कि स्किल है उनके अंदर, स्किल्स डेवलप किए हुए हैं। टैलेंट का मीनिंग अलग है, स्किल्स का मीनिंग अलग है। टैलेंट डेवलप नहीं किया जा सकता, स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। लेकिन इसी के साथ जो लोग मैनेज करते हैं उन लोगों को जो टैलेंटेड हैं, वो और आगे बढ़ते हैं। लेकिन पर्टिकुलर उनमें टैलेंट नहीं होता है, लेकिन वो टैलेंटेड पीपल को मैनेज करना आता है उन्हें। जैसे हम इस में एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं आपका एंड्रयू कार्नेगी स्टील कंपनी के बहुत बड़े मालिक रह चुके हैं अमेरिका में। और आप हेनरी फोर्ड कंपनी के मालिक, जो कार कंपनी है। तो ऐसे लोग, इनमें ज़्यादा टैलेंटेड नहीं था, स्किल्स नहीं थे ज़्यादा, लेकिन इन्हें टैलेंटेड पीपल को मैनेज करना आता था। इस वजह से ये इतनी कामयाबी पाए। और मैनेज जिसे करना आता है चीज़ों को, वो बहुत आगे निकलते हैं। जिन्हें टैलेंटेड लोग हैं लेकिन मैनेज करना नहीं आता, टैलेंट को भी और लोगों को भी और खुद को भी, तो वो कामयाब कभी नहीं हो सकते। मैनेजमेंट ज़रूरी है, खुद का भी और लोगों का भी। कुछ लोग टैलेंटेड होते हुए अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल करते हुए देखे गए हैं, लेकिन दूसरी ओर उससे कम टैलेंटेड लोग कामयाबी की ओर बढ़ते देखे हुए गए हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं है आप फेल ना हो। फेलियर एक रूट है, रास्ता है कामयाबी का। फेल होना ज़रूरी है, लेसन्स हैं। फेलियर नहीं है, फेलियर कोई होता ही नहीं है। देयर इज़ नो फेलियर ना, देयर आर लेसन्स, डिफरेंट लेसन्स, मैनी लेसन्स यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर। तो फेलियर का नाम नहीं लें आप, फेलियर कोई नहीं होता, बस लेसन होते हैं लाइफ में। जो वो फेल होने के बाद अगर हम उसको सीख के रूप में लें तो वो लेसन है, और फेलियर के रूप में लें तो वो फेलियर है। लेकिन अगर हम बच्चे को देखें, बच्चा भी चलना सीखता है कई बार गिरने के बाद, है नहीं, लगभग 3 से 4 हजार बार गिरता है तब चलना सीख पाता है वो। अगर हम उसे कहें, उससे अगर ये कहें कि भाई हम अपने मन में सोचें कि अभी नहीं चलने देना है, ऐसे जब बड़ा हो जाएगा तब चलेगा बच्चा हमारा, अभी छोटा है, उसे चलने ना दें, गिरने ना दें, यानी कि फेल ना होने दें, तो आप देखेंगे कि आपने 1 साल बाद उसे खड़ा किया और चलने की कोशिश करवाई तो वो चल नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता। और अगर आपने 5 साल तक इसे चलने नहीं दिया बच्चे को और एक बार भी नहीं गिरने दिया तो वो नहीं चल सकता। 5 साल में भी, 10 साल में भी नहीं चल सकता। 10 साल तक बच्चे को चलाया ना जाए बिना गिरे हुए। गिरना ज़रूरी है चलने के लिए। ऐसे ही कामयाबी के लिए फेल होना ज़रूरी है। ये लेसन्स हैं, है नहीं। जैसे बच्चा बार बार गिर के संभलता है, ऐसे ही बार बार फेल होने के बाद कोई व्यक्ति सफलता की मंजिल चढ़ता है। ये मेंटल टफनेस क्रिएट करता है फेलियर। ये आपके माइंड को उस तरह से मोल्ड करता है कि आप अच्छी कामयाबी को मैनेज कर सकें, है नहीं। तो फेलियर बहुत ज़रूरी है, फेलियर होना बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। क्या स्किल्स के अलावा कोई और फैक्टर भी हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि लाइफ सफल होने के लिए? देखिए, स्किल्स ज़रूरी हैं, जैसे कॉन्फिडेंस है, ये ज़रूरी है, लेकिन विद क्लैरिटी। कॉन्फिडेंस है, आपका क्लैरिटी नहीं है तो कॉन्फिडेंस कैन बी डेंजरस, है नहीं। आप जाते हैं एक रोड को क्रॉस करते हैं और क्रॉस करते वक्त सोचते हैं कॉन्फिडेंस से
और आप देखते नहीं हैं, क्लैरिटी नहीं है, तो आप एक्सीडेंट हो सकता है आपका। क्लैरिटी ज़रूरी है कॉन्फिडेंस के साथ साथ, और कमिटमेंट ज़रूरी है। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं कमिटेड होना चाहिए, और कंसिस्टेंसी तो इसका मेन आपका रीज़न है कामयाबी के लिए, मेन फैक्टर है कंसिस्टेंसी, लगातार टेनेसिटी, और ये स्पेसिफिक गोल की तरफ होना चाहिए। मतलब आपका पर्टिकुलर गोल होगा, आप उसी गोल की तरफ लगातार अपने को टाइम को और खुद की एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। और रही बात दूसरे फैक्टर की, दूसरा फैक्टर जो है एक और है, एक पहलू कामयाबी का जिसकी वजह से लोग नाकामयाब हो जाते हैं, वो है आपका इंटरनल प्रोग्रामिंग, आपकी विचारधारा, आपकी इंटरनल विजुअलाइजेशन। आप किन वर्ड्स का यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं, आप कंप्लेंट करते हैं या रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश करते हैं, है नहीं। कंप्लेन ज़्यादा करने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते, और जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कामयाब होंगे ही होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना खुद की कामयाबी की और नाकामयाबी की, जो ये समझते हैं कि हम कामयाब हैं तो अपनी वजह से होंगे, और नाकामयाब हैं तब भी खुद की वजह से होंगे, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ये दूसरा फैक्टर जो हमने बात करी थी अभी, वो एक डिफरेंट डायमेंशन है, वो है सोच का। अगर आपकी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी है, आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप में स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी विचारधारा, आपका इंटरनल जो प्रोग्रामिंग है वो आपकी नेगेटिव है, तो आप देखेंगे कि कामयाबी आपसे दूर भाग रही है, आप कामयाबी की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है लगातार कोशिश करने के बावजूद भी। फिर हम सोचते हैं ये हो क्या रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कम एफर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे चांस मिलते हैं कि कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं वो, और बहुत रैपिडली ग्रोथ होता है उनका। और कुछ ऐसे होते हैं स्किल्स जिनके अंदर होता भी है, लेकिन वो लगातार नाकामयाबी की तरफ अपने को देखते हैं। इसका इंटरनल फिनोमेना है कि आपकी वर्डिंग क्या है, आपकी प्रोग्रामिंग क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपका मेंटल एप्टीट्यूड क्या है, मेंटल एटीट्यूड क्या है आपका, और आप किस तरह की प्रोग्रामिंग अपने ब्रेन में लगातार जारी रखते हैं। मतलब ये आपका ब्रेन जो है लगातार ये मशीन है, थिंकिंग मशीन है, जो लगातार कुछ ना कुछ सोचती है। आप जब जागते हैं कॉन्शियसली तो कुछ ना कुछ विचार आपके माइंड में रहता है, और एक विचार के बाद दूसरा विचार आता है, फिर उसके बाद तीसरा विचार आता है। तो विचार पे आप अगर देखेंगे तो लगातार किस टाइप की आपके अंदर जो थॉट प्रोसेस है वो किस टाइप से हो रही है, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। उस पर अगर आप एक दिन भी गौर करते हैं, हर एक विचार पर तो गौर नहीं कर सकते, लेकिन आप फीलिंग पे गौर कर सकते हैं, है नहीं। फीलिंग से आप जान सकते हैं कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है। अगर आप अच्छा फील करते हैं पूरे दिन में तो आपका समझो थॉट प्रोसेस बहुत पॉजिटिव है। अगर आप बहुत अच्छा फील नहीं करते, बुरा फील करते हैं, तो आपके विचार आपको नेगेटिव बना रहे हैं। यानी कि फीलिंग पर गौर किया जा सकता है, थॉट्स पर गौर नहीं किया जा सकता। तो फीलिंग को आप पहचानें कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप कितना अच्छा फील कर रहे हैं। तो फीलिंग का बहुत बड़ा एक रोल है कामयाबी में। अगर आप की प्रोग्रामिंग बेहतर होगी, पॉजिटिव होगी, तो अच्छा फील करेंगे आप। मतलब थॉट्स जो आपके ब्रेन में आते हैं वो फीलिंग को इफेक्ट करते हैं। मतलब थॉट्स से फीलिंग बनती है, और फीलिंग से आपका एक्शन चेंज होता है। तो ये जो सीरीज बनी हुई है जो इंटरनल है नहीं, जो दिखाई नहीं देती, ये आपका जो आउटर वर्ल्ड है, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल वर्ल्ड। आपके अंदर की दुनिया कैसी है, आपके विचारों की दुनिया कैसी है, वही आपको बाहर दिखेगा। आप नाकामयाब हैं, आप परेशान हैं, ये बाहर नहीं, ये आप अंदर है। थॉट प्रोसेस का रिफ्लेक्शन है। आपकी बाहर की दुनिया आपकी अंदर की दुनिया का एक प्रतिबिंब है। अगर बाहर आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ नाकामयाबी, तो इसका मतलब है आपके थॉट प्रोसेस में कोई कमी है। आप टैलेंटेड हैं, आप स्किलफुल हैं, लेकिन उसके बावजूद ही कामयाबी नहीं मिल रही है। तो आप अपने थॉट प्रोसेस को एक बार आप गौर करें कि हमारी विचारधारा पूरे दिन में किस तरह की रहती है, और हम किन शब्दों का यूज़ करते हैं। हम जिन शब्दों का यूज़ करते हैं वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हमारी लाइफ में आगे रियलिटी में वही हमें दिखेगा, वही हमें मिलेगा। वैसे ही हमारे सर्कमस्टेंसेस होंगे, वैसे ही लोग मिलेंगे। आपका यही कहते हैं ना, जो हमने सोचा है
वही पाया है, जो हमारी विचारधारा होगी उसके अकॉर्डिंग हमें मिलेगा। ये हमारा इंटरनल फिनोमिना भी है। मतलब कामयाबी के लिए ये पहलू ऐसा है जिस पर लोग गौर नहीं कर पाते, इतना बिजी रहते हैं अपने एक्शन में, अपने एफर्ट्स में। लेकिन इंटरनल फीलिंग को आप पहले देखें। अगर उसे आपने इग्नोर कर दिया तो आप चाहे कितने भी आप कोशिश कर लें, कितना भी आप एफर्ट्स लगा लें और कितना भी आप टैलेंटेड हो, कितने भी स्किल्स हो आपके अंदर, कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। इसका मतलब है पूरा डायरेक्ट जो रिलेशन है वो आपका थॉट प्रोसेस का है, फीलिंग्स का है।